दूसरे मुकर्रर अनवर ख़ान साहब से दरख्वास्त है कि रोस्टम पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उलमा इकराम से इजाज़त लीजिए और शुरू। बिस्मिल्लाह। लाश तुमने रखी है मकाम आदमियत की, आपका मौज़ू। मैं आज सुबह शहर कायद की गलियों से गुज़रता हुआ मज़ार कायद तक पहुँचा तो मैंने कुछ खड़ी गाड़ियों का मजमा देखकर पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जब मिला खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है। मैंने पूछा क्यों, तो जवाब मिला हमारे मुल्क में एक वबा आई है जो अपने साथ गुर्बत व मुफलिसी की हवा लाई है, ये उन्हीं के लिए है। मैंने कहा ये तो सबका पाकिस्तान है, तुम ही क्यों कर रहे, क्यों अकेले धूप में जल रहे। जाओ जाओ पहले घर गाड़ी बंगला जायदाद बनाओ, पहले खुद तो कुछ बनो फिर इस वतन के काम आओ। जवाब मिला घर गाड़ी बंगला जायदाद तो सब बनाते हैं, आज मुल्क बनाना है, ख़त्म करनी है फ़िरका वारियत, सिंधी पंजाबी बलोची महाजिर को साथ बिठाना है। ये सुनकर मैंने कहा लोग तो दवाई और कफन महंगा कर रहे हैं, एक दूसरे का हक मार के सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, हम तो लगातार टैक्स भर रहे और ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, तुम क्यों अदा कर रहे। जवाब मिला रियासत तो कुछ नहीं करेगी, हमें ही आगे आना होगा। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाया था, आज हम ही ने इस मुल्क को बचाना होगा। यह सुनकर मैं समझ गया, सदर मोहतरम मैं समझ गया कि यही हैं अदले हुब वाले, जोश अमल खौफ खुदा वाले, कहारियों गफ्फारियों कुद्दूसियों जबरूत वाले। अरे जोश वलवला गरीबों का एहसास रखने वाले, इन्हीं में से कोई किरदार का गाजी आता है, कोई नसरुल्लाह शजीद, जफर अब्बास, बशीर फारूकी और मुमताज गाजी आता है, जिन्हें देखकर फरिश्ते भी हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम मिटा दोगे रात हैवानियत की, साबित करोगे पहचान शर्फ़े इंसानियत की, नहीं करोगे कभी गुलामी मादियत की, क्योंकि लाज सिर्फ तुमने रखी है मुकामे आदमियत की। इसी मुकामे आदमियत की लाज इन्हीं जाबाजों ने हर दौर में बढ़ाई, कभी उस्ताद की शक्ल में ताहिरा काजी, कभी शागिर्द की शक्ल में एतजाज़ हसन, कभी तबीब की शक्ल में डॉक्टर ओसामा बन के खूनो जान के नजराने देते हुए कहते कि सूरमा फितना बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं और मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं। ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं, क्योंकि लाज सिर्फ तुमने रखी है मुकामे आदमियत की। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों मुकर्रिरीन सामिया गफ़ार और अनवर ख़ान साहब, आप दोनों रोस्टम की तरफ तशरीफ़ ले आए। जी मुफ्ती रुकमान साहब, आप राय का इज़हार कीजिए। तकरीर में सबसे अहम चीज़ मवाद होता है, अंदाज़े बयां होता है, दौरे जदीद, दौरे हाजिर और दौरे कदीम, इनका मिलाप, ये बेहतरीन तकरीर होती है। और इसमें आपकी जो प्रोनाउंसिएशन तकल्लुम होता है ये देखा जाता है। बच्ची ने अच्छी कोशिश की, मगर उनके मुकाबले में ये अनवर साहब ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि दौरे हाजिर की ज़्यादा मिसालें दी और जो अंदाज़ बयां था वो बेहतर था। ठीक है, मेरे ख्याल में दोनों ने अपनी जगह भरपूर कोशिश की और मौजू तो एक ही था, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से दोनों ने दलाइल पेश किए और यकीनन काबिल तारीफ़ है। ठीक, कुछ राय मैं अपनी दे देता हूँ, उसके बाद फैसला करने में आसानी हो जाएगी। सामिया गफ़ार साहब, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था और आपने तारीख़ के ऊपर करबला के हवाले से भी ज़िक्र किया और दुनिया के हवाले से भी ज़िक्र किया, लेकिन आपके पास दो टॉपिक रहे इसके अंदर, एक करबला और एक जश्न आज़ादी पाकिस्तान, दो टॉपिक के ऊपर आपने बात की, जबकि इसके अंदर और मज़ीद गुंजाइश थी, इसमें और ज़्यादा चीज़ें भी, मिसालें और भी दी जा सकती थी। ये दो तो मिसालें वैलिड हैं, इससे एक लफ्ज़ भी गलत नहीं है, इस बिल्कुल सही का, करबला की मिसाल भी और आज़ादी पाकिस्तान की भी, लेकिन जो मौजू था इसमें और ज़्यादा भी चीज़ें हम मिसालें दे सकते थे। अच्छा, उसमें जो गलतियाँ आपकी थी वो मैं थोड़ी सी बता दूँ। तलफ़ुज़ में ज़ेब व ज़ैन होता है, आपने ज़ैब व ज़ैन कहा, ठीक है, और तलवार से वार करके है, आपने कहा तलवार के वार करके, फंबल हो गया था आपसे वो। और लाज तुमने रख ली है मकामे आदमियत की, तो आप इंसान बोल के एकदम फंबल होनी थी। और आपके आई कांटेक्ट ज़्यादातर मुझे लग रहा था आप उस स्क्रीन की तरफ अपने आप को देख रही थी, जबकि सदर अली वक़ार की तरफ देखा जाता है जिनको आप तकरीर सुना रही हैं। ऑडियंस तो आपको आपकी परफॉर्मेंस देख रही है, बेसिकली जिन्होंने फ़ैसला करना है, आपका आई कांटेक्ट ज़्यादा वहाँ होना चाहिए।
इसके अलावा अनवर खान साहब आपका मवाद बहुत अच्छा, ओ सॉरी अनवार सही है, सॉरी माज़रत चाहता हूँ। अनवार खान साहब आपका मवाद बहुत अच्छा था और हाल के हवाले से भी बहुत सारी मिसालें थी, लेकिन आपने तारीख़ के हवाले से कोई मिसाल नहीं दी। यानी आपने यही मीन्स के नहीं, तारीख़ से मुराद है कि हमारे इस्लाम की कोई मिसाल होनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने करबला की मिसाल पेश की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की कोई मिसाल होती है, वो भी उसकी कमी मुझे लगी कि ऐसा होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आपका कंटेंट में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चीज़ जैसे हमने कहा ना कि कुछ पुरानी बातें भी होनी चाहिए, कुछ दीन के हवाले से भी, क्योंकि हमें आगाही तो वहीं से मिलती है ना बेसिकली। आज जो जितने लोग हमारे हीरो बने हुए बेसिकली वो हमारे जो रोल मॉडल्स इस्लामी हीरोज़ जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अहले बैत तार या साहब वफ़ा जितने भी सबके, आप उनको देखकर हम लोगों ने सब कुछ सीखा ना जो हम कर रहे हैं। तो वो मिसालें देना मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी राय है कि इसमें ज़रूरी होना चाहिए था। गलतियों में आप फंबल हुए, जहाँ पर गाड़ियों का जिक्र आपने किया, उस पर आप रिकॉर्डिंग में जब आप ये देखेंगे इंशाल्लाह जब यूट्यूब पे अपलोड होगा तब आप देख भी लीजिएगा, गाड़ियों का जब आपने जिक्र किया तो उस वक्त फंबल हुए आप थोड़ा सा, ठीक है। और ख़त्म लफ्ज़ है, आपने जब वो लफ्ज़ किया ना ख़त्म करके फ़िरक़ा वारियत, तो ख़त्म आपने बोला था, लफ्ज़ है ख़त्म, इस पर आप ज़रा गौर फरमाइएगा। और मुल्क को बनाया था, चलें इसमें था वो ता वाज़े हुआ है, था वाज़े नहीं हुआ, इसको हम रहने देते हैं, चलें ठीक है। जोशो वलवला होता है, आपने कहा जोशे वलवला आपने इस्तेमाल किया, जोशे वलवला, जबकि नॉर्मली मतलब जोश और वलवला, जोशो वलवला। सूरमा फितना बातिल को मिटा देते हैं, लेकिन जब आप इसको दोबारा सुनेंगे जब आप हाँ वो इसलिए आपने सूरमाए पढ़ दिया था, तो शेर गलत हुआ था। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहते हैं कि कौन से बहुत बारीकी के साथ जो है वो माशाल्लाह जी जी हमेशा आपको एज ए सुना, रोज़ देखा, अच्छा, लेकिन आज जो है बतौर जज अरे यार ज़बान पर भी गया आप लोग के होते हैं बस थोड़ी सी नुक्ताचीनी कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं और हमारा एक मकसद है कि कोई सीख रहा है और कोई जीत रहा है। दोनों बच्चे अच्छे हैं, लेकिन ये कि इस बच्चे का थोड़ा अंदाज़ थोड़ा अच्छा था और उस बच्ची का जो है ना हम तकरीर के अंदर जो है ना आपको जो नेचुरल फीलिंग आनी चाहिए। चले आप एक काम कर लें, आप नंबर्स अपने हिसाब से बोल दें, 10 में से 1 को कितने नंबर, आप 10 में से 1 को कितने नंबर देने प्लस कर दें, क्योंकि आप ये हमने आपको आप पे कर दिया क्योंकि आपने ज़्यादा बारीकी से मैंने अपना हक आपको हबा कर दिया। नहीं ये तो आप हमें आप कुछ नंबर्स दे सकते हैं सर, मैंने आपको 10 नंबर आपको दे दिए, अब आप खुद दे दें। नहीं मेरे हिसाब से तो देखें कुछ चीज़ें उनकी कुछ कमियां थी तो उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे टाइम पे हमारे पास कम से कम 2 जजेस होने चाहिए ताकि राय का इजहार भी हो जाए। आपने तो हिबा कर दिया हमारी तरफ, तो मैं आज भी फिर यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो गलतियाँ दोनों ने ही की हैं और जो कमी एक में थी वो दूसरी में दूसरी कमी आ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि आज दोनों ही को दे देते हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे भी ज़रूरी है कि मेरे साथ एक कोई और जज होते ताकि मैं उसका फ़ैसला करने में आसानी पैदा करता। लेकिन बहरहाल आपके साथ अब दोनों आज के फ़ातह करार पाए हैं। और क्योंकि देखें कभी कभी होता है कि कुछ लोग अटक जाते हैं, फंबल हो जाते हैं, क्योंकि फंबल आप भी कुछ जगह पर हो, कुछ जगह वो भी हुई, कुछ जगह पर कंटेंट के निगारी रुक के ही की जाती है। मंजर जब भी खींचा जाता है तो उसको ज़रा नहीं फंबल से मुराद देखिए लफ्ज़ अटक जाना। ऐसा मैं रुकने की पॉजेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अटक जाना है। आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा जब गाड़ी का इस्तेमाल किया तब वहाँ अटके थे, और जो गलतियाँ मैंने आपको बताई थी उसको पॉइंट आउट कीजिएगा। और वो जो मैंने बताई वो क्योंकि आपको बोलते हुए शायद उस वक्त अंदाज़ा ना हुआ हो, लेकिन बहरहाल आप दोनों बेहतरीन तरीके से तकरीर करके गए। जैसे मैंने कि सामिया का बताया कि उन्होंने दलाइल और भी चीज़ें ऐड हो सकती थी, वो आपने ऐड नहीं की। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की जिसमें तारीख़ के हवाले से कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी, उस चीज़ की कमी रही। गलतियाँ तलफ़्फ़ुज़ की आपसे भी हुई हैं और आपसे भी हुई हैं, भले वो छोटी हुई या ज़्यादा हों। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ये बच्चे जो कल आने वाले हैं उन सब के लिए अपना अंदाज़ लाएँ, किसी कॉपी ना करें। हमारी जो ख़राबी आती है ना, जी जी, जैसे आप पढ़ते थे, जी आपने किसी की कॉपी नहीं करी, जी जी, आप जब आपने अपनी नेचुरल अंदाज से पढ़ा ना तो आप कुछ बने। चलें बहरहाल हम दोनों को आज का इनाम देते हैं। माज़ जी की तरफ से आपके गिफ्ट रैप पर जाएंगे और दाएं ट्रैवल टूर्स ने ताउन किया है।
जो हज उम्रा ज़ियारत के हवाले से काबिल एतमाद नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोनों का। थैंक यू। नाज़रीन, आते मुख्तसर से वक्फे के बाद उलमा कराम से आज का मौजू ज़कात उसके हवाले से बात करेंगे। थैंक यू।